इतना दिन से दौड़ दौड़ सब कर रहे हैं। मेरा 2 साल 1.5 साल का बच्चा को छोड़ के 6 मार्च से गायब है। क्या क्या अपडेट है इसका? हाँ, अच्छा, कोई कैमरा वैमरा सब चेक किए इधर? छोटा बच्चा नहीं है, वो खेलने के लिए जा सकता है। वो आज 25 दिन हो गया है। कौन सा पुलिस वाला गया है मैडम जी? कौन सा पुलिस वाला गया है? 23 दिन बीत चुके हैं और 16 वर्षीय पंकज रविदास का अब तक कोई ठिकाना नहीं मिल पाया है। पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। ये मामला पहली बार नहीं है और ये हालात पहली बार नहीं है। इसी धुरवा थाना क्षेत्र में, हम कहें कि धुरवा इलाके और जगन्नाथपुर इलाके के मौसीबाड़ी से दिसंबर के माह में अंश और अंशिका गायब हुए थे, जिसमें भी पुलिस की जो कार्रवाई थी उसमें कोताही देखी गई, जिसके बाद फलस्वरूप ये हुआ कि बच्चे जो हैं वो 25 से 30 दिनों के बाद मिले और पूरे गिरोह पकड़ी गई एक, जिसके बाद 50 बच्चे और रिकवर किए गए। लेकिन पंकज रविदास के मामले में अभी तक पुलिस की सुस्ती कई सवाल खड़े करती है। इस वक्त हम मौजूद हैं जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के जगन्नाथपुर के न्यू कॉलोनी में, जहां पर पीड़ित परिवार आज जो केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री हैं संजय सेठ, वो इनसे मिलने आए थे। उनको जानकारी मिली कि बच्चा जो है वो यहाँ से गायब हो गया है, जिसके बाद आज वो मंत्री पहुँचे हैं। हमने पिछली बार भी देखा कि अंश अंशिका के मामले में भी उन्होंने तत्परता दिखाई। उसके बाद जो है पुलिस महकमा, हम कहें या प्रशासन जो महकमा है, वो मुस्तैद हुआ, जिसके बाद सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और उसके बाद आगे की जाँच और कार्रवाई की गई, जिसके बाद बच्चे जो हैं सकुशल बरामद की गए। क्या इस तरह की जो कवायद है वो पंकज रविदास के मामले में देखी जाएगी? क्या कुछ है बात? और अब एक बार सुनिए संजय सेठ ने क्या कहा। देखो सैनवाल जी, ये ना अब मुझे अभी पता चला, एक्चुअली कल पता चला तो हम आज इनके घर आए हैं। पंकज रविदास एक बच्चा है, 15-16 साल का है। 6 मार्च से वो गायब है। तो अभी डीएसपी से भी बात की, थाने से भी बात की कि भाई होनहार बच्चा था और खेलने निकला था, फिर वापस लौट के नहीं आया। अब ये लोग सब अपनी ओर से पर्चा वर्चा छपवा के बंटवा रहे। अब कैसे, कहाँ ये बच्चा गया, कैसे गायब हुआ, ये एक जांच का विषय है। किंतु अब बच्चे को तो मिलना चाहिए। अब इसकी माँ का हालत ख़राब है, रो रो के। स्वाभाविक है कि जिसका बच्चा गायब हुआ है तो परेशानी तो होगी। इसी धुरवा में पहले भी घटना घटी, फिर इतना प्रेशर, हम गए, फिर गवर्नर साहब से हमने बात कराई थी, फिर और माध्यमों से बड़ा प्रेशर हुआ, फिर बच्चा रिकवर हुआ। तो अब क्या इसके पीछे है, अब इस पे हम लगते हैं, लग के कैसे बच्चे को रिकवर हो। टेक्निकल जो टीम है उसको लगा कर, क्योंकि इन्होंने को बताया कि भाई जो कैमरास थे, कैमरा में देखा नज़र नहीं आया, तो अब और टेक्निकल टीम को लगाते हैं कैसे बच्चा। 23 दिन हो गया। सुस्ती दिख रही है। अब इसीलिए तो हमने डीएसपी और थाने वाले से तुरंत हमने बात की है मौके पे। कुछ कहा है शायद, कुछ मोबाइल से उसे कुछ नहीं। हाँ, अब थाने वाले कुछ बोले कि भाई नहीं, मोबाइल का कुछ क्या गेम है, पता नहीं। अब वो ये बोलते कि मोबाइल उसके पास है ही नहीं। 6 मार्च से गायब है। क्या क्या अपडेट है इसका? हाँ, अच्छा, कोई कैमरा वैमरा सब चेक किए इधर? अच्छा, अच्छा, दो-तीन एग्जाम बचा हुआ था, 2 एग्जाम। अच्छा, बीच में फ्री फायर गेम नहीं होता है सर, वही सब खेलने लगा था ज़्यादा। फ्री फायर? हाँ, फ्री फायर गेम भी खेलता था। ये क्या होता है? ये सब मोबाइल गेम होता है सर। अच्छा, जैसे मोबाइल में तो गेम लगता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा गेम में। अच्छा, तो पढ़ाई डिस्टर्ब था, इसका होने लगा था, टाइम नंबर भी कम आ रहा था, ऐसा बताया गया था। अच्छा, चलो इसको हम भी एक बार लगते हैं, क्या है, लगते हैं हम भी अपना स्तर से लगते हैं, है ना? देखिए सब लोग लगते हैं नहीं, उन लोग कुछ नहीं कर रहे सर। करेगा बच्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं, या फिर दोनों बच्चा को सारे दिलवा बड़े आदमी का रहता तो शायद तुरंत करे सर। हम लगेंगे ना। अब 1 महीना होने जा हो रहा है। सके कोई कैद कर लिया होगा सर, कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, या कोई रख हम लिया होगा सर। करते कैसे छोड़ो। मिलेगा हम सर? कुछ इसका दूसरा और एजेंसी को लगाते हैं, हाँ सर। और दूसरा को भी
बोलते हैं? उन्होंने हटिया डीएसपी से बात करी है, उन्होंने जगन्नाथपुर थाना प्रभारी से भी बातचीत करी है। उनके तरफ से हटिया डीएसपी ने कहा, जब फ़ोन पे बातचीत हो रही थी, आप कन्वर्सेशन में सुन सकते हैं वीडियो में आपने जो देखा, कि हटिया डीएसपी कह रहे हैं कि इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है, थाने से मुझे जानकारी नहीं दी गई है। अब क्या कुछ मामला है, ये तो एक दूसरे पे अफसर अपने पल्ला झाड़ते रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई दब रही है या कोई हम कहें कि संकोचित हो रही है, तो वो है एक माँ की ममता। तो हमारे साथ यहाँ उनके परिजन हैं और उनसे बातचीत करते हैं। भैया एक मिनट, आज 23 दिन हो गए आपके बेटे को गुम हुए, प्रशासन की तरफ से क्या लग रहा है कि किस तरह का काम हो रहा है? देखिए, प्रशासन तो अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। वो कभी बोल रहा है कि फ्री फायर खेलता है, कभी बोल रहा है कम मार्क्स आया है, तो आप समझ सकते हैं। बाकी कमाने जाने का भी बात कर रहा था आपका बच्चा, ऐसा देखिए, कमाने जाने में अपना दोस्तियारी में तो हर कोई बात होता है, अगल बगल में दोस्त में तो हर कोई चीज़ शेयर करता है, छोटा छोटा बात को लोग बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कमाने भी गया होगा तो कम से कम कांटेक्ट तो करता है ना हमसे, फ़ोन तो करता है ना। पहले भी अगर मान के चलो रिश्तेदार यहाँ जाता तो हम यहाँ पे हैं, तो अभी तक एक बार फ़ोन नहीं आया। प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है कि कम रैंक आ रहा था, ये आ रहा था, वो आ रहा था। अपना गलती छुपा रहे हैं, बच्चा की गलती दिखा रहे हैं। अच्छा, ये बात एक जांच में भी ये भी बात सामने आई है कि वो आपकी पहली पत्नी का बच्चा था, तो ये कहीं मामला तो नहीं आ रहा है? नहीं, इसमें कुछ किसी तरह का कोई कभी दिक्कत आई? नहीं, कभी दिक्कत नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब माँ का प्यार ऐसे ही बराबर तीनों बच्चों को मिला है? मिलता है, हाँ, बराबर। आप उस मम्मी को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है, नहीं है। अभी प्रशासन आज संजय सेठ आए, अब क्या लग रहा है? जैसे अनुशंसिका के मामले में मौसीबाड़ी से वो भी गायब हुए थे, अब संजय सेठ आए, जिस तरह से उन्होंने सक्रियता दिखाई, जिसके बाद प्रशासन जो है मुस्तैद हुई थी, जिसके बाद बच्चों का सर्च अभियान तेज हुआ, क्या लगता है इसमें उम्मीद है आपके बच्चे के लिए भी सर्च इस तरह के चले जाएगी? देखिए, मंत्री महोदय जो आए आज आश्वासन दिए, तो अब पूरा भरोसा कुछ काम होगा। तुरंत आ गए अधिकारी साहब, आ गए, तुरंत दौड़ के आए, तो इसमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ काम होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे के मन को आप नहीं पढ़ पाते हैं, बच्चा किसी बात का रोष रखे रखता है मन में और वो गुस्से को निकालता है किसी और तरीके से। अगर ऐसी तरह से अगर पंकज चला गया है, तो पंकज अगर आपको देख रहा है तो आप उनसे क्या कहेंगे? हम तो यही बात बोलेंगे कि बेटा तुम जहाँ भी हो कांटेक्ट करो, कोई दिक्कत होगा या हम अगर मान के चलो कहीं काम ही कर रहे हो तो संपर्क करो, हम वहाँ आ जाएंगे अगर काम कर रहे हो तो। अगर ऐसा नहीं है, अगर देख रहे हो तो पापा मम्मी सब परेशान है, सब परेशान है, अगल बगल पड़ोस जितने रिलेशनशिप में सब परेशान है, तो घर आ जाओ। तो उनकी माँ भी है, उनसे बात करेंगे। दीदी, आज मंत्री जी आए, जिस तरह मौसीबाड़ी से पिछली बार 2 नाबालिग बच्चे भी गायब हुए थे अनुशंसिका, उस तरह से मंत्री जी ने जिस तरह से मुस्तैदी दिखाई, उसके बाद पुलिस जो है हरकत में आई थी, क्या लग रहा है? अब मिलने की उम्मीद है? क्या है उम्मीद है, क्योंकि वो आश्वासन दे के गए हैं कि हम पूरी कोशिश लगा देंगे बोल के। उम्मीद तो थोड़ा सा लगा है, पहले से नहीं लग रहा था, लेकिन अभी लग रहा है उम्मीद। अच्छा, आप लोग बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है अपना काम सही से नहीं करिए, लेकिन जबकि प्रशासन का कहना है वो तो जांच कर रहे हैं अपनी तरफ से। जो बिंदु है, जो पहल की जाती है किसी की गुमशुदगी के लिए, वो की जा कर रहे हैं, तो जगह जगह में, सब जगह में ये करना चाहिए ना। कैसे जांच कर रहे हैं? बच्चा तो किसी न किसी के साथ में होगा तो पता तो जरूर चलना चाहिए, कैसे नहीं पता चलेगा? पता तो चलना चाहिए। अच्छा दीदी, बुरा मत मानिएगा इस बात का, लेकिन जानकारी के अनुसार ये भी पता चला है कि वो आपका सौतेला बच्चा था, तो इस तरह की किसी तरह की कोई बात आई, भेदभाव की बात? हम लोग वैसा है, लेकिन हम लोग में वैसा कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई नहीं जानता था कि जब गया है तभी जाना है, नहीं तो पहले से कोई नहीं जानता था कि हम उनकी दूसरा माँ है या मेरा बेटा छोटा। हाँ, क्या बोले? 2.5 साल का था वो बच्चा, तब आया था यहाँ, तब ये लेकर आई थी, तब माँ बनी थी। उस टाइम कोई नहीं जाना, अभी भाग गया तो सब जान रहा है कि वो सौतेला है और ये सौतेली माँ है। आपकी ममता हम समझ सकते हैं और आपका दुख भी हम समझ सकते हैं। अब आपका बच्चा अगर कहीं से आपको वीडियो देख रहा होगा, उससे क्या अपील करेंगे पंकज से? अपील करेंगे कि मेरा बच्चा आ जाए किसी तरह, और आप कुछ अपने नहीं। बेटे से बात कर रही हैं तो क्या बोलेंगे उसको? बताइए, अगर वो आपका वीडियो देख रहा है तो एक बार बोलिए, मैसेज अपने तरफ से दीजिए दीदी। बस हम बोलेंगे कि हम लोग से कभी दूर ना हो, कभी ना जाए, कभी हम उस टाइप का उसको सोचते भी नहीं है। मेरा घर का बड़ा बेटा है वो, 3 बेटा है मेरा। तो बेटे को बुलाइए, अगर आप चाहती हैं कि वो जल्दी आए, तो बेटा अगर देख रहा है कहीं से, मेरा बेटा देख रहा होगा कि आ जाए, चाहते भी है, सब चाहते हैं कि आ जाए मेरा बेटा, बस आके बस हम लोग से रहे। उसका संस्कार इतना अच्छा था, लेकिन बीच में कैसे ऐसा हो गया हम लोग को समझ नहीं आया। देखता था कहीं पर बड़ी मम्मी बोल के प्रणाम करता था दूर से ही। ये तो पूरे मोहल्ले के लोग बता रहे हैं कि बच्चा जो है बहुत काफी संस्कारी था। बहुत अच्छा संस्कार था, तो मतलब सामाजिक जो ज्ञान है वो बच्चे में बहुत था। में था। तो क्या लगता है, अपने आप गया है? आप लोगों को क्या लगता है, इस तरह आप लोगों के इलाके में नहीं आ रहा है लगातार सर कि उसको हुआ का नहीं आ रहा है समझ। लगातार इस इलाके से बच्चे बार बार गायब हो रहे, खासकर मौसीबाड़ी से। यहीं तो क्या से हो आप लोग रहा है। अपने बच्चे के लिए खतरा लगता है? कैसा लगता है? खतरा तो लगता है।
खतरा लगता है बच्चा लोग के लिए। स्कूल जाते हैं आपके बच्चे तब एक टेंशन बनी लगता है, टेंशन बना रहता है कि कब आएगा बच्चा लोग। बस यही कि आप लोग इस पंकज को कोशिश करिए कि ढूंढ के लाएं, लेकिन आज लग रहा है, उम्मीद तो आया कि मिल जाएगा बच्चा। देखिए अब 23 दिन बीत चुके हैं और जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है, ऐसा प्रशासन का कहना है। संजय सेठ यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया, साथ ही साथ हटिया डीएसपी से बातचीत की, थाना प्रभारी से बातचीत की, जहाँ से एक जानकारी निकल के आई, जो सूचना थाना प्रभारी और हटिया डीएसपी की तरफ से आई है वो ये कि बच्चा जो है कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई से भटक रहा था धीरे धीरे और रिजल्ट ख़राब हो रहा था। ये जाँच में आया है, पुलिसिया जाँच में इस तरह की बात और दावे किए जा रहे हैं और बच्चा जो है लगातार फ्री फायर गेम की लत में था, ये भी बात सामने आ रही है। साथ में ये भी बात सामने आ रही है कि उसकी गाड़ियों का भी शौक था और वो दोस्तों के सामने ये भी कहता रहता था, जो जैसा कि पुलिस के अनुसार कि दोस्त उनके कह रहे हैं कि वो कमाना खाना चाहता था, यानी अपना जो है पैसा कमाना चाहता था वो। अब किस तरह की बात थी, क्या कुछ बात थी, ये तो अब बच्चा जब वापस आएगा तभी मिल पाएगा। लेकिन हमारा भी निवेदन है कि पंकज जहाँ भी हो तुम, माँ बाप तुम्हारे बहुत चिंतित हैं, अगर तुम हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो वापस लौट जाओ अपनी माँ के पास। और इस दौरान हम यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं जगन्नाथपुर थाने से, उनसे भी हम बात करेंगे। सर 23 दिन हो गए, किस तरह की कार्रवाई चल रही है इस चीज़ को लेकर? हम लोग जो ऑल इंडिया लापता शाखा है ना हम लोग का, उसमें भी बच्चा को हम लोग ग्रुप में डाले हुए हैं, जिसमें जितना भी संगठन है ऑल इंडिया में वो सब जुड़े हुए हैं। तो कहीं से भी कुछ पता चलता है तो उसमें लोग ग्रुप में शेयर करते हैं। फिर हम लोग का अपना जो प्रकाशन है उसमें भी प्रकाशित कराया गया है, पेपर में भी प्रकाशन हुआ है और हम लोग CCTV से भी खंगाले हैं और सबसे अपील कर रहे हैं कि वही जो घर से तो निकला है अपने ही से लड़का, इतना तो जांच में ही आया अभी तक। हम लोग ये अपील कर रहे हैं कि कहीं भी हो वापस आ जाए लड़का। उसकी माँ भी यही बोल रही है कि जो भी हुआ कोई डांटेगा भी नहीं, उसको घर आ जाए। सर लगातार इसी मौसीबाड़ी इलाके से अनुशंसिका के बाद ये दूसरी बार जो बच्चा गायब हुआ और इतना लंबे समय तक उसके कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ये दोनों मामला अलग है। मामले तो अलग हैं सर, लेकिन हम कहें कि तो क्षेत्र है जो, ये क्षेत्र काफ़ी अभी यहाँ पर से किडनैपिंग के मामले सामने आ रहे हैं। किस तरह की किडनैपिंग के ये मामले? किडनैपिंग नहीं इसको बोलेगा अभी तो, बच्चा ये इसमें अपने 16 साल का समझदार बच्चा है, कहीं निकला है तो अपने ही मन से निकला है, जो भी कारण है। किडनैपिंग वाला मामला तो नहीं है इसमें। तो क्या कुछ लगता है सर कि कुछ सुराग अभी तक किसी तरह के कुछ मिले हैं आप लोग? बच्चा से मतलब अपील करें कहीं भी हो तो संपर्क करें, या तो प्रशासन से करें, लोकल जहाँ भी हो, या अपना माँ बाप का नंबर तो उसको याद ही है बच्चा को। सर स्कूल में शिक्षकों से बातचीत की और उनके दोस्तों से बातचीत की, क्या कुछ निकल कर आया सर? वहाँ से कोई ऐसा सूत्र नहीं मिल पाया, लगता है कोई सूत्र क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह प्रशासन जो है वो भी काफ़ी लगातार 23 दिनों से लगातार जो है जांच तमाम तरह की जा रही है। जो पंकज है उसके स्कूल में भी जांच खोजबीन की गई है, स्कूल में भी पूछताछ की गई है और साथ ही उनके जो दोस्त हैं जिनके साथ वो खेलने जाया करता था उनसे भी बातचीत की गई है। और आप देखिए जो ये इलाका है, आप मेरे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, ये इलाका मौसीबाड़ी इलाका क्षेत्र है, जहाँ पर से अनुशंसिका जो है दिसंबर में गायब हुआ था, जिसके बाद पंकज जो है काफ़ी लंबे से, यानी हम कहें कि 23 दिनों से लापता है। फिलहाल पुलिस भी इसकी जांच कर रही है और जिस तरह से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ यहाँ पहुँचे थे और जिस तरह अनुशंसिका के मामले में उन्होंने मुस्तैदी दिखाई, जिसके बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ी थी, मामले में यहाँ पर एक चीज़ सामने समझ में आ रही है कि माँ बाप भी कुछ चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट तौर पे नहीं बता रहे प्रशासन को, प्रशासन का भी जो पक्ष है वो भी कहीं तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो अब बच्चा जब मिलेगा तभी पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। लेकिन हम लोगों से गुजारिश है और तमाम जो दर्शक हमारे वीडियो से देख रहे हैं उनसे ये गुजारिश है कि एक बार अगर आपको पंकज, हम फ्लैश कर रहे हैं ये तस्वीर, अगर ये पंकज रविदास 16 साल का बच्चा है, ये आपको कहीं अगर दिखता है तो दिए गए नंबर पर सूचना ज़रूर दें, ताकि जो बच्चा है अपनी माँ के गोद में वापस जो है लौट पाए। और पंकज, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अपनी माँ के पास लौट जाओ, क्योंकि माँ का रो रो के जो हाल है वो बहुत ख़राब हो चुका है। तुम्हारे पिता भी रात दिन जो है तुम्हें तलाश कर रहे हैं। जहाँ भी हो लौट आओ अगर तुम्हें ये वीडियो दिखती है तो। बस इसी संदेश के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी साक्षी, मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं एयर नाउ। धन्यवाद।